नाज़रीन, हमारे यहाँ कमोबेश निस्फ से ज्यादा शौहरों को उम्र भर ये जुमला बीवी की तरफ से सुनने को मिलता है कि जब मैं तुम्हारे घर ब्याह के आई थी तो तुम्हारा घर ऐसा था, तुम्हारे घर में ये नहीं था, वो नहीं था। आइए आज आपको उसी मंजर की तरफ लिए चलते हैं। देखो शाहजेब, कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, पता ही नहीं चला 5 साल कैसे गुजर गए ना। तुम्हें नहीं पता चला ना, मुझे तो चल पता गया है। 5 साल हो गए, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कई 100 साल हो गए। कबल मसीह के ज़माने में मेरी शादी हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सबसे पहली शादी मेरी हुई थी, और मुझे तो यूं लगता है जैसे पहला सेरा मेरे लिए बना था। और मुझे लगा ये जितनी रस्में हो रही ना दुनिया के अंदर, सारी सबसे पहले मेरे ऊपर ट्राई हुई थी। ये जूता छुपाई, दूल्हा को धक्का दिलाई, दूध पिलाई, सेरा उठाई। शाहजेब, मुझे आज भी याद है क्या? जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने नूडल्स बनाई थी और अब्बा जी ने कहा था कि बहू ने नमकीन सेवइयां बनाई हैं। शाहजेब, वैसे तुम्हारी अम्मी भी बहुत मासूम है। जी। जब मैंने पहली बार चिकन सूप बनाया, अम्मी खाकर बहुत खुश हुई थी। और 4 दिन बाद कहती, बहू वो बोटियों वाली चाय तो बना दो। अच्छा, अम्मी को कहती मसूमा करती खजलो। और पता है जब मैंने पहली दफा घर में पिज्जा मंगवाया तो अम्मा कहती, हाय पुत्र रोटियां मंगा ली है, सालन कितने है। ये भी अम्मा ने कहा था। मुझे एक एक बात याद है, हाउ क्यूट शी इज। अच्छा, जब बेसिकली उन्हें क्यूट कही था। मुझे तो एक एक बात याद है। नहीं, हमारे खानदान में तो किसी को पता ही कुछ नहीं है ना। हमने तो शहर भी नया नया देखा था। हम तो पहले घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे, है ना। मेरे अब्बा जी एक टाणी पकड़ के दूसरी टाणी पे जाते थे, टार्जन की तरह। हमारे घर में कोई कपड़े नहीं पहनता, सारे पत्ते ही पहन के फिरते थे, है ना। हमारे घर में प्लेट नहीं होती थी, पिपल के पत्तों के ऊपर हम सालन डाल के खाते थे। अब भले मैंने 4 बातें सच क्या बोल दी, तो मेरे गले पड़ना शुरू हो गए हो। नहीं, और 6-7 बना लो, बता दो हमारे घर में क्या क्या होता था। अच्छा, ये बात मैं बना रही हूँ। मेरे अब्बा को तूने एक दफा पिज्जा दिया, अब्बा ने ऊपर से बोटियां खाई और कह दिया ये बर्तन वापस ले जाओ। ये भी मेरे अब्बा ने कहा था ना। हाँ, ये तो मैंने कहना था तुम्हें अभी। तुम्हें कैसे पता चला? अब ये भी बता दो कि हमारे घर में गिलास नहीं था, जग भी नहीं था, हम नहर पे जाके मुंह लगा के पानी पीते थे। नहीं, मुझे याद है, पीतल के बर्तन थे, स्टील के बर्तन थे, कांच की डिनर सेट बर्तन तो मैं लाई थी ना। हमारे घर में सारे बर्तन पीतल के थे। हमें वो ततारियों ने दिया था और हमारे ऊपर वो गाना बना था, दुनिया पीतल दी। दुनिया पीतल की कहाँ थी? पीतल का एक टी सेट था जिसमें 6 प्यालियां थी, और मजाल है जो एक प्याली दूसरी के साथ मिल जाए। और वो भी 1.5 साल बाद पता चला कि उसमें से भी 2 प्यालियां हमसायों की थी। हाय अम्मा जी, कितनी क्यूट है। उन 2 प्यालियों के लिए कसम उठाने पे आ गई थी, वो भी झूठी कसम। इन्हों क्यूट नहीं, इन्हों च्यूठ कहंदे ने। क्यूट तो मैंने अम्मा जी को कहा और है। तू मेरे कोल बैठी ने मैंने आधे घंटे दे गल्लां सुना के इन्ना ट्यूठ करता ना, और मेरा दिल करता मैं तेरे को म्यूट होके ते उठ जावां। क्या हो गया शाहजेब, हम आपस में बैठे हुए पुरानी मेमोरीज याद कर रहे हैं, इसमें कोई तीसरा बंदा है भला? कौन सी मेमोरी है जिसमें मेरा पूरा खानदान डैमेज हो रहा है? हमारा सूप खराब कर रही हो, हमारे घर में सेवियां नहीं बनती थी, हमारे घर में तो कीमे का नहीं पता था किसी को कि कीमा क्या होता है। मेरा तो अब्बा यही कहता था दुकानदार को जाके गोश्त के भोरे दे दो, है ना। यही तुम्हारी आदतें लड़ाई वाली, बिला वजह तुम सेंसिटिव हो रहे हो। अच्छा, तुम्हारी कौलियां ना रले वो ठीक है, मैं गोश्त को भोरे कह दूं मेरी लड़ाई वाली बात। अच्छा, मेरी शादी की सालगिरह है, अब मेरा मूड अच्छा रहने दें। और पता है मुझे एक और बात याद आई, हमने ना बोटियां वाली चाय बनानी है। तुम्हें गुस्सा नहीं करना, हमने केक नहीं काटना इस बार ना। हमने नहीं। जो गली साहब ने बड़ा पत्थर नहीं पड़ा वो काट। तुम्हारी गली में तो कभी गाड़ी 4 पहियों वाली आई ही नहीं थी। पहली दफा मेरे अब्बा जी की गाड़ी आई थी और सारे हैरान हो रहे थे, ओए इसको कहते हैं कार। हमारी गली में कोई 4 पहियों वाली जब गाड़ी आती थी ना, हमारी गली मुंह ऐसे मुकर लेती थी कि ना नहीं पहना, इतना ही मैंने शर्म आती है ना, हमारी गली में ना आना। हमारी गली में तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, अब जाके कहीं रिवाज आए एक टायर और एक सोटी, बच्चे जिससे ज्यादा खेलते हैं। ये तो आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं, तेरी गल्लां तो बिल्कुल फ्रेम कराने वालियां ने। सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है। हमारे हाथ की पकी चीजें कड़वी होती हैं। अब तुम फिर नाराज हो जाओगे। तुम्हें याद है तुम्हारे घर में पहली दफा जब मैंने रशियन सैलेड बनाया था और बड़े भाईजान क्या कह रहे थे? रशियन आप आ गए ना। जी नहीं, क्या कहा? वो कह रहे थे मुझे फ्रूट चाट और बना के दे दो। तुम्हारे खानदान में सारे पढ़े लिखे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे खानदान वालों ने बताया था ना कि अमेरिका इस तरफ है। शाहजेब, पर्सनल क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं पर्सनल हो रहा है तो तू गल्लां बब्बू राणे नूं कह रही? मैं तुम्हें ही बता रही हूँ, मैं तो कुछ यादें हैं जो मुझे आ गई, बस तो वही मैं दोहरा रही हूँ। केड़ा तेल पा बैठी से ऐसे गुस्सा कर रहे हो। गुस्से की बात तो ये है कि तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता था
तब गोश्त बनता था, या जब कोई बीमार होता था तब बनता था? आपके घर में तो ताला लगा होता था, अंदर गोश्त खुद ही पक रहा होता था। 1 मिनट में सास बन जाते हो। अब सच सुनोगे तो तुम्हें सच में गुस्सा आएगा। हाँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन, हाँ। जब वो कुक्कड़ मरने वाला था। हाँ। बीमारी से। जो जेज में लाई थी तुम? मैं नहीं लाई थी, तो जो तुम्हारी अम्मा ने पाले हुए थे, और बीमारी से मरने वाले कुक्कड़ को छुरी से हलाल करके पका के खाया था। तो कुक्कड़ पता क्यों मरने वाला हो गया था? जब तुमने सुबह सुबह उठ के मेकअप धोया था ना मुंह से, तब उसकी हालत खराब हो गई। बाजी राती तो बहुत सोनी सी। अरे शाजिब, मुझे तो एक एक बात याद है। अम्मी तो शुरू से ही बहुत लविंग है। एक दिन मैंने अम्मी को शौरमा बना के खिलाया। दूसरे दिन अम्मी ने क्या किया, सादी रोटी के अंदर आलू गोभी लपेट के और मुझे कहती, ले पुत्र तू ही खा। बड़ी सादी थी मेरी अम्मी। बहुत सादी। तो शौरमा का पता ही नहीं था क्या होता है। बिल्कुल याद है जब तुमने कागज में उसको लपेट के उसकी गुत्ते करके दी थी, तो अम्मी ने कहा था दुआ कर लो हमारा खाना मर गया। छोटी छोटी बात पे तुम्हें पता नहीं गुस्सा किस बात का अच्छा, आता है। तेरी मेमोरी या मेरी मेमोरी नहीं है? इसमें मेमोरी की कोई बात ही नहीं, तुम चिढ़ रहे हो बिला वजह। अच्छा छोड़ो, डिशो विशो में क्या रखा है? हाँ। शाजिब, ये तो तुम मानते हो मैंने तुम्हें कितना ग्रूम किया है। हाँ जी। वो जो शादी की शुरू के दिनों में तुम ऑफिस जाते थे, सारे सर पे सरसों का तेल चुपड़ के यहाँ से तेल की ततीरी बह रही होती थी। अब मैं ऑफिस नहीं जाता था, खेतों में जाता था। इतने फनी लगते थे, इतने फनी, ओ माय गॉड। वो फिर मैंने तुम्हें कहा था कि हेयर जेल लगाया करो। नहीं, वो तुम्हारी अम्मा की वजह से ठीक हुआ था। जब उन्होंने मुझे प्यार दिया तो तिलक के खुरे में गिर गई थी वो। अम्मा ने कौन सा तुम्हें पाँव से प्यार दिया था? ये तो थी तुम्हारी मेमोरी। अब मेरी मेमोरी भी सुन लो। जिन्हें सब जरा जल्दी से ब्रेक ले ले। जो 2 लाफ्टर ले लेते मैंने। याद है जब तुम्हारा मुकलावा लेने के लिए गए थे, हमारे पास वो गाड़ियां नहीं थी चांद पर जाने वाली। तुम्हारा खानदान सारा चांद पे रहता था, ऊपर तुम्हारा DHA बना हुआ था, उधर ही तुम्हारा बैरियर टाउन भी बना हुआ था। याद है? चांद के ऊपर तुम्हारे 6-7 कनाल के प्लाट थे, वहां पर तुम रहते थे। सैटेलाइट के जरिए तुम एक दूसरे के साथ बातें करते थे। तुम्हारे अपने सियारे थे। तुम लोगों के तो घर जो ना इतनी दूर दूर थे, एक घर में तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए स्काई लैब करवाना पड़ता था ना। याद है ना? रॉकेट पे जाते थे एक दूसरे के कमरों में तुम। जिन्हें सब अब क्या फजूल बातें सुनते जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लें। अब मेरी मेमोरी भी सुन लो। जिन्हें सब जरा जल्दी से ब्रेक ले लें। जो 2 लाफ्टर ले लेते मैंने। याद है जब तुम्हारा मुकलावा लेने के लिए गए थे, हमारे पास वो गाड़ियां नहीं थी चांद पर जाने वाली। तुम्हारा खानदान सारा चांद पे रहता था, ऊपर तुम्हारा DHA बना हुआ था, उधर ही तुम्हारा बैरियर टाउन भी बना हुआ था। याद है? चांद के ऊपर तुम्हारे 6-7 कनाल के प्लाट थे, वहां पर तुम रहते थे। सैटेलाइट के जरिए तुम एक दूसरे के साथ बातें करते थे। तुम्हारे अपने सियारे थे। तुम लोगों के तो घर जो ना इतनी दूर दूर थे, एक घर में तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए स्काई लैब करवाना पड़ता था ना। याद है ना? रॉकेट पे जाते थे एक दूसरे के कमरों में तुम। जिन्हें सब अब क्या फजूल बातें सुनते जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लें।